जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आप बड़े चिंता में दिख रहे हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में आपका चिंतित होना स्वाभाविक भी है। आपका शिक्षक होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि आपकी चिंता दूर की जाए। अब बात आती है, ये चिंता कैसे दूर हो। साथियों, जैसे चारों तरफ अंधेरा छा जाता है तो सूरज की प्रथम किरण उस अंधकार को दूर कर देती है। जैसे अगर कमरे में अंधकार छाया हुआ है तो बल्ब की एक छोटी सी रोशनी उस सारे अंधियारे को दूर कर देती है। उसी प्रकार इस चिंता को भी चिंतन से दूर किया जा सकता है। इस चिंता को दूर करने का एक ही रामबाण इलाज है, वो है चिंतन। कहा भी जाता है कि यदि जख्म हो जाए तो ये नहीं सोचना चाहिए कि जख्म कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बल्कि हमें ये विचार करना चाहिए कि इस जख्म का इलाज कैसे किया जाए, यह जख्म ठीक कैसे हो। यदि समस्या है तो उसका समाधान भी है, हमें इसका समाधान ढूंढना होगा। मैंने बताया आपको कि इस चिंता का एक ही समाधान है, वो है चिंतन। अब बात आती है चिंतन क्या करें और किसका करें। ये समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। साथियों, श्री रामचंद्र जी व्याकुल थे और रात का समय था और ये व्याकुलता में सोच रहे थे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा। व्याकुलता में शिष्य को उसका शिक्षक ही, उसका गुरु ही मार्गदर्शक होता है, उसको रास्ता दिखाता है। भगवान रामचंद्र जी के गुरु जी वशिष्ठ जी थे, इसलिए वो गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। रात का समय था, इसलिए जो गुरुकुल का आश्रम था उसका गेट बंद था। दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, कौन हो। रामचंद्र जी ने कहा, मैं नहीं जानता। कहाँ से आए हो, मैं नहीं जानता। कहाँ जाओगे। फिर रामचंद्र जी ने कहा, मैं नहीं जानता। वशिष्ठ जी ने सोचा, ये कौन आ गया भाई, जिसको इतना भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उनको रामचंद्र जी दिखे। उन्होंने कहा, प्रभु आप मुझे बुला लेते। रामचंद्र जी ने कहा, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। इसलिए हे प्रभु, मेरी एक शंका है, उसका समाधान कीजिए। हे प्रभु मुझे बताइए, हे गुरुदेव मुझे बताइए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। गुरु जी ने एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण बताया कि हे रामचंद्र जी, एक समुद्र है, समुद्र में एक बुलबुला उत्पन्न होगा। उस बुलबुले के मन में आया, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊँगा। उस बुलबुले को दूसरा बुलबुला आता हुआ दिखाई दिया। उसने दूसरे बुलबुले से पूछा, भाई तू बता मुझे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा। दूसरे बुलबुले ने बड़ा ही स्पष्ट जवाब दिया कि तुम समुद्र की एक बूंद हो, इस समुद्र से उत्पन्न हुई हो और अंत में समुद्र में ही मिल जाओगे। तात्पर्य, हम सभी उस परमपिता परमात्मा भगवान से उत्पन्न हुए हैं, उस भगवान के अंश हैं और अंत में भगवान में ही मिल जाएंगे। इसलिए दोस्तों,
हमें ये चिंतन करना है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। हमें ये दृढ़ विश्वास करना है कि हम परमात्मा के अंश हैं, उस परमात्मा के दास हैं। उस परमात्मा के अंश होने के कारण हमें भला क्यों चिंता, वो भगवान हमारा सहारा है। इसलिए भगवान का चिंतन कीजिए, इसका विचार कीजिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा। अवश्य ही आप चिंता मुक्त हो जाएंगे, इस विश्वास के साथ कि आप हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और इस चिंता रूपी राक्षसी से दूर रहेंगे। चिंतन करके इसका समानाश करेंगे। हंसते रहिए, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।